नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि मैंने कल सूचना दी थी कि हम कल बामुना क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे, तो हम शुरुआत कर रहे हैं ग्राम पंचायत नारोली से, जो यहाँ के सरपंच है बद्रीलाल मीणा। तो आप सीधा डिस्प्ले पर देख पा रहे हों, हम राजीव गांधी सेवा केंद्र नारियल चौर में पहुँच चुके हैं और आइए हम आपको सरपंच से मुलाकात करवाएंगे कि किस प्रकार की यह व्यवस्था है, किस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं। और अभी कोरोना संक्रमण के कारण हालांकि ग्राम पंचायतों का बजट नहीं मिल पाया है, उसके बावजूद भी सरपंच अपने स्तर पर गांव की जो समस्या है उनको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमें विश्वास ही नहीं, भरोसा भी है कि जो हमारे जो ग्राम पंचायत है, इन ग्राम पंचायतों को ये अच्छी और बेहतर बनाने की पूरी जोर कोशिश करेंगे। तो आप जैसे डिस्प्ले पर देख पा रहे हो, सरपंच बद्रीलाल मीणा जी बैठे हुए हैं। और मैं इनके बारे में बता दूं कि बद्रीलाल जी वो सरपंच है शायद हमारे बामुना उपखंड के, एक शांत स्वभाव के व्यक्तित्व है और किसी भी काम को बहुत ही मेहनत और लगन से ये करते हैं। और काफ़ी इनका चर्चित है, सामाजिक और समस्याओं को हमेशा ये अपने हिसाब से देखते रहते हैं और उनको पुरजोर समस्याओं को दुरुस्त कराने की एक कोशिश करते हैं। तो आइए हम आपको सीधा रुख करवाते हैं सरपंच नारोली चौर के बद्रीलाल मीणा से। सबसे पहले सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। और हमें आपसे ये सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण में आपको कोई बजट नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश कर रहे हो गांव की जो समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या है, चाहे वो सड़क की समस्या है, चाहे और कोई समस्या हो, तो उन समस्याओं को आप दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। और जैसे आपने हमें बताया अभी कि आप विधायक साहब से मिलकर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो गाँव को विकास के लिए उनकी भी आप बात कर रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर, हमने हमारे गांव में कोरोना के अभाव के कारण भी हमने काफ़ी प्रयास किया। सबसे ज़्यादा बड़ा काम तो प्रॉब्लम हमारे पीने की पानी की है, पीने के पानी की। अब पीने के पानी के लिए तो हमने टैंकरों की व्यवस्था चालू रखी और अब सरकार ने टैंकर भी चालू कर दिए। और टैंकरों की समस्या हल हुई, कहीं हैंडपम्प वगैरह ख़राब हो जाता है उनको तुरंत फ़ोन करके मिस्त्रियों को बुला करके तुरंत हैंडपम्प वगैरह ठीक कराए। हमारे पैसे न मिलने के कारण भी फिर हमने हमारे एक तो पीने के लिए कुआं बनाया जा रहा है जो कार्य पूर्ण होने को जा रहा है। और एक हमारे भौरकी गांव में मेन रास्ता था, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसमें कई टैंकर पड़ जाते थे, कई ट्रॉली वगैरह कहीं घुस जाते थे, इसलिए उसकी सीसी रोड बना दी उसकी। और तो एक तो आपने पानी के टैंकरों की व्यवस्था कर रखी है, पानी की कमी ना आए। और पानी की कमी को देखते हुए सर आपने एक कुएं का निर्माण आप चल रहा है, तो हम दर्शकों को उसकी भी लाइव जैसे हमें समय मिलेगा। हमने हमारे विधायक से मिलजुल कर भागदौड़ करके पानी की स्वीकृति भी नोरे नदी से पास करा ली। और गांव की 2 रोड ग्राम पंचायत की, एक तो नारोली से क्षेत्रपाल की, एक रोड चौमका से भौरकी, ये दोनों रोडों को सैंक्शन करवा दी। और एक आपके भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक गाँव का भी आपका चयन हुआ है। हाँ, भौरकी गांव आया है, उसमें मॉडल गांव कई चीज़ें स्वच्छ भारत में उसका भी हम कार्य चालू कर दिए। उसका स्वच्छ गड्ढा कार्य निर्माण कर दिया उसमें भी। और नाले आने अब बढ़ाएंगे, नाली वगैरह भी गांव में सरपंच साहब, गांव के जो हालांकि हम गांव का भी दौरा नहीं कर पाए, हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद हम गांव का भी दौरा करेंगे। तो गांव में सड़कों को लेके क्या पोजीशन है? अब सड़क तो कुछ कहीं तो खराब ही है, कुछ कहीं ठीक हो गई। अब बाकी आगे का टाइम में सब सारी सड़कों को ठीक कर देंगे, हम नाली बना देंगे गांव में और गांव का अच्छा विकास कर देंगे। तो सर आपने जो नारोली जो ये ग्राम पंचायत है, इसमें कौन कौन से गांव आते हैं सर? नारोली ग्राम पंचायत में नारोली और भौरकी 2 ही गाँव आते हैं। जनसंख्या सर लगभग कितनी होगी यहाँ पर? जनसंख्या लगभग दोनों गाँव की लगभग 5,000 की समथिंग होगी। 5,000 समथिंग है। हाँ।
तो मतलब आपका प्रयास जारी है और आप प्रयत्नरत हो, जैसे आपके पास बजट और फंड की भरपूर मात्रा आएगी तो आप सड़कों की समस्या, नालियों की समस्या है, सड़क, नाली, पानी वगैरह। एक सर सरपंच साहब जो खाद्य सुरक्षा में भी नाम जुड़ रहे हैं, तो आपके ग्राम पंचायत के लोगों को इसका पता है? कितने लोगों को इनको लाभ दिलवा रहे हो? इसमें अभी खाद्य सुरक्षा का अभी हाल जड़ो चालू कौन है शायद बंद दिखे था अभी तो। जैसे अब चालू हो गया, चालू कब से कर दिया? अभी 4-5 दिन पहले से ये शुरुआत हो चुकी है। तो ये कहीं साइड खुली कौन अभी हाल हमारे, हमने सबको बोल दिया भाई जिनका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं हो उसको जुड़ाया जाए, आप जाओ कागज लेकर के और हमारे पास आओ, हम भी जुड़ाएंगे आपकी। एक सर जो पुराने शौचालय का जो पैसा बकाया पड़ा था जनता का, तो बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायत जिनमें उन पैसों को सरकार ने डाल दिया, तो आपके यहाँ लगभग उनके खाते में पहुंच गए हैं। अब तो कोई लगभग कोई कुछ ही मात्र रहे नहीं, सब अंदाजा से अगर हम लगाएं तो सर अपने ग्राम पंचायत में कितने लोगों का पैसा पहुंच गया होगा शौचालय का? हाँ, शौचालय का भी कोई 10% बकाया रहा हो, नहीं सब 90% खत्म पहुंच गया। 10% बकाया, बाकी सारे आपने शौचालय में सारे खत्म पहुंच गए। एक अभी सर कोरोना संक्रमण का जो चल रहा है, भारत सरकार ने भी नई गाइडलाइन पालना की है, तो आपके जो क्षेत्र में है हर जगह लग रहा है 45 लेके 60 साल के जो उम्र के लोग हैं उनको ये टीका लगाया जा रहा है, तो कितने लोग जागरूक है और आपका ग्राम पंचायत के द्वारा क्या प्रयास है इस मैटर में? अब टीका लगाने वाला काफ़ी लोगों ने लगा लिया है, कुछ अभी यार डर, वैसे भी डर रहे हैं टीका से, कहीं बुखार आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, इसलिए अभी हाल लगा पूरे संपन्न लगा कौन पाया। मेरे जो दर्शक अभी मुझे जी न्यूज़ पोर्टल लाइव से सुन रहे हैं और सरपंच साहब को देख पा रहे हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूं, अभी कुछ देर पहले मेरी बरनाला पीएचसी के जो डॉक्टर है भारतेंद्र, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के कोई भ्रमित ना हो, बुखार आने की बेसिक है या आ जाता है तो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, और सरकार जब कोई प्रयास कर रही है टीके अगर लोगों के लिए उतारे हैं तो इनमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं। आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए और जो लोग इनसे भ्रमित हैं तो भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमें डॉक्टर साहब ने बताया, और टीका है उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ और कोरोना संक्रमण से आप बचे रहे। तो सर कोरोना संक्रमण के बारे में भी आप लोगों को जागरूक भी कर रहे होंगे? इसके बारे में भी अच्छी तरह हम जानकारी लेकर के इसको सबको टीके लगवाएंगे, घर घर जाके उसे कहेंगे और टीका लगाएंगे। एक सर अभी 2 दिन बाद में होली, जो अपना हिंदू संस्कृति के अनुसार एक पावन हमारा पर्व है, रंगों का त्यौहार है, कोरोना संक्रमण का समय जो सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे होली के पावन पर्व पर? होली का त्यौहार एक रंगों वाला त्यौहार है, इसको अच्छी तरह रंगों से शांतिपूर्वक मनाया जाए, ज़्यादा भीड़ भाड़ में न रहे, पब्लिक दूर दूर तक रहे, इसकी कोरोना को देखते हैं इसके दूर रहे और ज़्यादा भीड़ भाड़ में भी काम नहीं करें ताकि कोरोना से बचते रहे। मतलब आपका कहने का मतलब है जो रंगों का त्यौहार है वो सादगी से और मित्रतापूर्ण मनाए, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना करे और रंगों का तो प्रयोग करें, लेकिन जैसे गुलाल उलाल का ही प्रयोग करें, पानी को भी ज़्यादा वेस्टेज नहीं करें, क्योंकि आने वाला समय गर्मी का समय है, हमें पानी की आवश्यकता है। अगर हम पानी को बचाएंगे आज से तो कल हमारा सुरक्षित रहेगा। ये इसके अलावा सरपंच साहब आपके जो क्षेत्र के जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप कि ग्राम पंचायत की जो कार्य में कई सारे लोग एजेंट बन के या भ्रष्टाचारी फैलाते हैं और फिर सरपंच को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे ताकि जनता आपसे सीधा जुड़े? भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों को मैं सबको देख लूँगा, इसमें थोड़े टाइम में सब कुछ इसको भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा और सही काम मैं समय पर जाकर मैं खुद करवाऊंगा। ये दलाल लोग बन रहे हैं, इनको सबको दलाल खोरी से हटा दिया जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार की कोई को अगर ग्राम पंचायत से काम हो तो आप सीधा आपसे आके मिले, किसी भी दलाल के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधा स्वयं सरपंच से मिले और मेरे से कहे भाई मेरे ये काम अधूरा है तो मैं उसको पूरा करवाऊँ, या कहीं बामवास से, कहीं विकास अधिकारी के पास में, तहसीलदार के पास में, वीडियो के पास में, कहीं भी जो भी वो मैं चलूँ साथ। एक तरह जो पीएम आवास जो योजना चल रही है
उसमें भी आपने कुछ प्रस्ताव लिए या अपने ग्राम पंचायत में और कोई आपने ऐसे प्रस्ताव लिए हो जिनके बारे में आप बताना चाहें? पीएम आवास की तो अभी पहले वाले सरपंच ने लिए थे, उनकी लिस्ट आई हुई है, लेकिन वे कोरोना के अभाव से गवर्नमेंट के पास पैसे के अभाव है, इसलिए वे यार 147 नाम है उस लिस्ट में दोनों गांव के, तो उसके बयान राशि नहीं डाली गई है उसको। अब बिल राशि डलेगी तो इसके बाद हमारा नंबर आएगा तो हम भी गरीबों को छटनी करके हम भी लेंगे। एक सर आपने नए चीज़ों को कोई प्रस्ताव लिया है आपके अभी इस महीने जो आपके कार्यकाल में कोई प्रस्ताव लिया हुआ आपने? हाँ हाँ, बहुत से काफ़ी प्रस्ताव ले लिया, कई रोडों का काम ले लिया है हमने, कई तालाब की मिट्टी खुदा के पहाड़ को अच्छी मरम्मत कराने के लिए है, और कई राजस्थान के कई खराब चीज़ें उनका मिट्टी कार्य का काम लिया है, कई कीचड़ है गांव में तो उसकी हम नाली बनाने का प्रस्ताव लिया है, सीसी रोड बनाने का प्रस्ताव लिया है, कई हैंडपम्प लगाने का प्रस्ताव लिया है। इसलिए मनरेगा का कार्य में सर कितने लोगों को अभी आपने रोजगार दिया और अभी वर्तमान में चल रहा है या बंद है सर? क्या सर? मनरेगा जो नरेगा चली ना अपनी मनरेगा का काम हमने अभी चालू किया नहीं है, ऐसे ये चल रही है स्टॉल वगैरह, ये टिन सेट वगैरह की इनमें चल रहा है पूरे जॉब कार्ड, इसमें पूरे हो गए 100 दिन के, 90 दिन 95 दिन हो गए सारे दोनों गाँव में। अब 1 अप्रैल से हम मनरेगा काम चालू करेंगे। तो आप सुन रहे थे सरपंच बद्रीलाल नारेली चौड़ को, जिन्होंने बताया कि इनकी ग्राम पंचायत में कितने इन्होंने काम को प्रस्ताव लिए हैं, कौन कौन से काम इन्होंने किए। और आइए हम जब भी हमें समय मिलेगा हम आपको इनकी ग्राम पंचायत का दौरा करके पूरी चीज़ों के बारे में अवगत कराएंगे कि इन्होंने किस प्रकार अपनी ग्राम पंचायत को जो समस्या है लोगों की, उस समस्याओं को दुरुस्त करने की कोशिश की। और मैं मेरे दर्शक जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि सरपंच हो या कोई जनप्रतिनिधि हो या तो कोई बड़ा अधिकारी हो या बड़ा नेता हो, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं होती साहब। हर काम तरीके से और समय लग के ही होता है, क्योंकि अभी सरपंच बने इनको कितने दिन हुए हैं और इतने कम दिनों में इन्होंने इतना अच्छा प्रयास ये गांव पंचायत के लिए कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में आप धैर्य बना के रखिए और कोई सा आपकी समस्या हो तो उनको अवगत कराते रहिए, उन समस्याओं को ये आपकी दूर करते रहेंगे और समय जरूर लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार जो सरपंच बामनवास उपखंड के जो बने हैं वो सरपंच गांव को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन इसमें जनता का सहयोग जरूरी है। अगर जनता सहयोग करेगी तो आप देख रहे थे जी न्यूज़ पोर्टल पर सरपंच बद्रीलाल मीणा को, आप देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल में, आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।